अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हम कहाँ यूज़ करते हैं? जब हमारा एक्शन जो होता है वो हो जाता है पास्ट में, और पास्ट में स्टार्ट हो जाता है और उसका जो एक्शन है वो कंटिन्यू होता है। कहाँ तक कंटिन्यू रहता है? टिल प्रेजेंट में। जैसे अगर मैं कहूँ कि मेरी अम्मी सुबह से खाना बना रही हैं, तो सुबह जो है वो अब नहीं रही है, लेकिन स्टिल वो किचन में है और खाना बना रही है, तो इसको हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। उर्दू में पहचान कैसी होगी? उसी तरह से जैसे हमारी कंटिन्यूस टेंस की प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की पहचान थी। कहीं पे भी कंटिन्यूस टेंस होगा तो आपके पास रहा है, रही, मतलब रहा, रही, ये वर्ड लाजमी होते हैं। तो इसी तरह के वर्ड्स होंगे, लेकिन इनके साथ कुछ और ऐड हम करेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि ये परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। उसको हम कहते हैं टाइम रेफरेंस। टाइम रेफरेंस किसे कहते हैं वो मैं आपको बाद में समझाती हूँ। अब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं? हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है हैज़ बीन और हैव बीन। जहाँ पे हम हैज़ यूज़ कर रहे थे वहीं पे ही हम हैज़ बीन ही यूज़ करेंगे। जैसे अगर आप ही शी एट और सिंगुलर के साथ हम हैज़ यूज़ करते थे, तो अब भी हम हैज़ बीन ही यूज़ करेंगे इस टेंस में। आई वी शी, आई वी यू दे और प्लूरल जितने भी हैं उनके साथ हम हैव भी यूज़ करते हैं। तो अब हमारे पास आ जाता है कि यहाँ पे हम मेन वर्ब क्या यूज़ करेंगे। कंटिन्यूस टेंस है तो वो ऑब्वियस बात है कि हमने मेन वर्ब जो होगा वो हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होगा। जैसे अगर हमारे पास बेस वर्ड जो है, बेस वर्ब जो है वो राइट है, तो कंटिन्यूस में आके हमारे पास राइटिंग हो जाता है। तो ये फॉर्म हमने यूज़ करना है, राइटिंग आईएनजी फॉर्म जिसे हम कहते हैं, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब हमने यूज़ करना है। अब हमारे पास है टाइम रेफरेंस, कि किस तरह से हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में, परफेक्ट कंटिन्यूस में टाइम रेफरेंस यूज़ करते हैं। हमें अभी इससे पहले मैंने उर्दू में आपको एग्जांपल दी थी कि मेरी अम्मी सुबह से खाना बना रही हैं। तो सुबह जो है वो हमारे पास क्या है? टाइम है। टाइमिंग हमें दी गई है कि वो अगर खाना बना रही है तो कब से बना रही है। तो सिंस हम कहाँ पे यूज़ करेंगे और किस तरह से यूज़ करेंगे ये हम पढ़ते हैं। तो सिंस हमारे पास, जब हमारे पास टाइम, हमें एग्जैक्ट टाइमिंग पता हो, एग्जैक्ट टाइमिंग हमें पता हो तो हम सेंस यूज़ करते हैं। जिस तरह से हमारे पास आ गया मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट, मिडनाइट, इनका अपना एक ड्यूरेशन होता है। हमें पता है कि कौन सा टाइम कहाँ पे होता है। और हमारे पास होता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जितने भी मंथ हैं सारों के अपने नाम होते हैं और हमें पता होता है कि उनका ड्यूरेशन कब है, तो हम उसके बारे में बात करें। जैसे यूनिवर्सिटी में अगर हम एडमिशन करते हैं तो सितंबर में होते हैं, रिज़ल्ट कब आना है तो उसके हम डेट होते हैं। जब हमारे पास एग्जैक्ट टाइमिंग होगी तो हम सेंस लगाएंगे। अगर टाइम के लिहाज से, जैसे हमारे पास 24 आवर्स हैं, उसमें अगर हम टाइम की बात करें 4:30 हो गए, 3 o'clock, 9 o'clock, तो उसमें भी हम सेंस यूज़ करेंगे। अगर ईयर हो गया, जैसे हमारे पास आता है 1947, हर कोई पता है 1947, 14 अगस्त 1947 को क्या हुआ था, तो अगर हम उसके बारे में बात करेंगे तो वी हैव टू यूज़ सेंस यूज़ करेंगे। और दूसरा हमारे पास अगर हम ईयर की बात करें 1971, तो हमें पता है कि 1971 को क्या हुआ था, सकुर्ती ढाका हुआ था, मतलब पाकिस्तान से बांग्लादेश जो है वो आपस में क्लैशेस की वजह से वो दोनों आपस में जुदा हो गए थे। तो इस तरह से हमें हर एक ईयर के बारे में पता है। और कभी भी हम इस तरह से सिचुएशन में बात करेंगे तो जब हमें एग्जैक्ट टाइमिंग पता होगी, मतलब पॉइंट हमें पता होगा, पॉइंट ऑफ टाइम पता होगा, तो हम क्या करेंगे? सेंस यूज़ करेंगे। और फॉर हमने कहाँ पे यूज़ करना है? फॉर हमारे पास जब हम, इसको मैं सिंपल वर्ड में आपको कहती हूँ कि जब हमें ड्यूरेशन का इल्म हो, एग्जैक्ट टाइमिंग का इल्म नहीं हो, तो हम फॉर यूज़ करेंगे, जिसको हम कहते हैं पीरियड ऑफ टाइम। मतलब अगर मैं कोई काम कर रही हूँ तो मैं कर रही हूँ कई घंटों से, मतलब फ्यू आवर्स मैं लिख लूँ, मुझे नहीं पता कौन से घंटों के बारे में हम बात कर रहे हैं, फ्यू आवर्स लिख लेते हैं। मैनी ईयर्स हम कर लेते हैं, और फ्यू वीक्स कर लेते हैं, फ्यू वीक्स, और फ्यू डेज़ या 2 डेज़ हम कर लेते हैं।
और इस तरह से जितने भी होते हैं जिसमें आपको ड्यूरेशन गिवन होता है बट आपको टाइमिंग एग्जैक्ट नहीं पता होता, तो हम क्या करते हैं, हम फॉर यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास सेंटेंस स्ट्रक्चर में हम बताएंगे कि सिंस और फॉर हम यूज़ करते हैं। सिंपल सेंटेंस है, सिंपल जो हमारे पास सेंटेंस स्ट्रक्चर होती है उसमें हमारे पास सब्जेक्ट पहले आता है, उसके बाद हैज़ बीन और हैव बीन जो हमने डिसाइड करना होता है अपने सब्जेक्ट के थ्रू, और उसके बाद हमारे पास आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसके बाद अगर आपके पास ऑब्जेक्ट गिवन है सेंटेंस में तो आप ऑब्जेक्ट लगा लेंगे, अगर ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है तो हम छोड़ देते हैं। और उसके बाद आपने देखना है कि आपके पास टाइम कैसा है, आपके पास एग्जैक्ट टाइमिंग है या ड्यूरेशन है, तो आपने सेंस या फॉर लगा देना है और उसके बाद वही लिख देना है। किस तरह से ये सेंटेंस हम करेंगे ये मैं आपको आगे चल के आपको एक सेंटेंस में फुल बता दूँगी कहाँ पे हम सेंस यूज़ करेंगे और कहाँ पे फॉर लगेंगे। हमारे पास एग्जैक्ट यही ही स्ट्रक्चर होगा नेगेटिव में भी, नेगेटिव में यही सेम स्ट्रक्चर होगा, लेकिन हम क्या करेंगे सब्जेक्ट प्लस हैज़, और अगर हैव लगाना है या हैज़ लगाना है उसके बाद हमने डायरेक्ट नॉट लगा देना है और आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर फुल यही सेम रहेगा। और इंट्रोगेटिव में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो क्वेश्चन वर्ड हमारे बन जाते हैं वो होते हैं हैज़ या हैव होते हैं, तो वो हमारे पास क्वेश्चन वर्ड बन जाते हैं। उसके बाद हमारे पास सब्जेक्ट आता है और फिर वर्ब की फर्स्ट बीन, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वही सेम स्ट्रक्चर वही हम फॉलो करते हैं, सारे सेम स्ट्रक्चर सेम होते हैं। लेकिन अगर हमारे पास आ गया WH क्वेश्चन या हाउ का वर्ड आ गया तो हमने किस तरह यूज़ करना है, तो हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होगी वो बिल्कुल यही होगी, लेकिन हम क्या करेंगे WH वर्ड को हम स्टार्ट में, अगर वेयर का वर्ड आ गया है तो हमने इधर यूज़ करना है, अगर हाउ का आ गया तो हमने इधर ही पुट करना है, लेकिन सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा वो यहीं फॉलो होगा। तो हम कहाँ पे सेंस लगाएंगे और कहाँ पे फॉर लगाएंगे, तो हमारे पास सेंटेंस है जैसे आई हैव बीन स्टडीइंग इन आ लाइब्रेरी। तो अगर मेरे पास टाइम गिवन है, जैसे मैं सुबह से पढ़ रही हूँ तो मैं लिखूँगी सिंस मॉर्निंग, और अगर टाइम गिवन नहीं है और मुझे एग्जैक्ट टाइमिंग का नहीं पता तो मैं कहूँगी आई हैव बीन स्टडिंग इन द लाइब्रेरी फॉर फ्यू आवर्स या फॉर 2 आवर्स, कुछ भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर हमारे पास उर्दू में सेंटेंस हो, जैसे उर्दू में सेंटेंस हो हमारे पास आलिया कई दिनों से इम्तिहान की तैयारी कर रही है। तो अब यहाँ पे देखिए कई दिनों टाइम गिवन है, अगर ये सेंटेंस ऐसे होती है आलिया इम्तिहान की तैयारी कर रही है तो ये हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास टाइम रेफरेंस है कई दिनों से, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। तो आलिया सिंगुलर है तो हम इसके साथ लगाएंगे हैज़ बीन डूइंग प्रिपरेशन फॉर एग्ज़ाम फॉर फ्यू डेज, या कई दिन है तो फ्यू डेज़ कुछ दिनों से होता है तो हम यहाँ पे मैनी डेज़ लिख लेंगे। ठीक है, इस तरह से हम अपने सेंटेंसेस जो है वो यूज़ करते हैं। आलिया हैज़ बीन डूइंग प्रिपरेशन फॉर एग्ज़ाम फॉर मैनी डेज़। अगर हमारे पास नेगेटिव है तो हम कहेंगे अली हैज़ नॉट बीन playing cricket, Ali has not been playing cricket since 4 o'clock। मैं कहूँ कि वो 4 o'clock से क्रिकेट नहीं खेल रहा है। तो अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हम उसको भी इसी तरह से यूज़ कर सकते हैं, जैसे हैव दे बीन enjoying
in a rain for 20 minutes। ठीक है, इस तरह से हम अपनी सेंटेंसेस में कहाँ पे सेंस यूज़ करना है, कहाँ पे फॉर यूज़ करना है, ये आपको मुझे लगता है क्लियर हो गया है। अगर आपको फिर भी क्लियर नहीं है कि सेंस और फॉर्म हम एग्जैक्टली कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो मैंने एक शॉर्ट वीडियो जो है वो भी अपलोड की हुई है। वहाँ पे मतलब शॉर्ट्स में 15 सेकंड की होती है, तो इसमें मैंने बता दिया है कि किस तरह से हम सेंस और फॉर यूज़ कर सकते हैं।